नमस्कार मित्रों, CMastrology.com में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं श्री महात्मा गांधी जी की। उसकी पहली बार मैंने कुंडली रिसर्च किया है और जो सेलिब्रिटी में उसकी फर्स्ट कुंडली उसकी ही मैंने ड्रॉ किया है और उसका ही रिसर्च किया है। देखिए 2 अक्टूबर 69 में उसका बॉर्न हुआ, 1869 में। तुला लग्न आता है, तुला लग्न यानी कि जो जाहिर जीवन में आदमी होता है उसका तुला लग्न है। जैसे दुर्योधन का मेष लग्न था, उसकी सुबह में बॉर्न हुआ और शाम को 12 घंटे बाद दिन मक्का हुआ, उसका तुला लग्न आता है। रावण का भी मेष लग्न था, उसमें लग्न में मंगल पड़ा था और दुर्योधन को भी मेष लग्न था और भीम को शाम को हुआ, यानी कि वो सुबह में मेष लग्न में दुर्योधन का जन्म हुआ, शाम को 12 घंटे बाद भीम का हुआ, यानी कि तुला लग्न का है। इधर मेष लग्न तुला लग्न है। तो तुला लग्न वाले कैसे होते हैं? न्यायप्रिय होते हैं। देखो ये महात्मा गांधी कुंडली 10वें स्थान पे राहु, मेष राशि, सिंह राशि का चंद्र, कन्या राशि का सूर्य, मंगल बुध शुक्र तुला का, और शनि 10 स्थान में और केतु 4थे स्थान में और सप्तम भाव में गुरु है। तो देखो ये गुरु क्या है? गुरु की दृष्टि इधर पड़ती है, चंद्र पर पड़ती है, लक्ष्मी योग बनता है और पराक्रम में पड़ती है, यानी कि सप्तम भाव उसका बिगड़ गया, यानी कि उसने जाहिर जीवन में बहुत ही अच्छे काम किए देश के लिए, ये राहु के वजह से। जिसकी कुंडली में राहु होते हैं, राहु महाराज 10वें स्थान में, वो आदमी समाज की चिंता, देश की चिंता ज्यादा रहती है उसको, कि क्योंकि राहु का काम ही ऐसा है। गुजरात में कहावत है कि जेने राहु 10मो एनो वेरी शुभस्मो, यानी कि 10वें राहु होता है वो आदमी को पॉलिटिक्स और विदेश में खास करके ले जाता है। राहु का काम क्या है? 1.5-3 साल में 18 महीने और 36 महीने में काम धंधा चेंज करने का, यानी कि उसका कर्म स्थान बदलाता है। यानी कि धंधा में जो चेंज होता है ना, ये धंधा किया 3 साल बाद वो किया, वो राहु का काम ही ऐसा है। तो अभी ये देखिए कुंडली, उसकी कुंडली में एक बहुत इंपॉर्टेंट है महात्मा गांधी की कुंडली में सूर्य 12वें भाव में, यानी कि जिसकी कुंडली में 12वें भाव में सूर्य होता है वो आदमी बहुत ही फेमस हो जाता है, यानी कि उसका आत्मा जो है वो उसके लिए जन्म लिया होगा। ऐसा एक मेरा ये अनुभव है एस्ट्रोलॉजी का। तो देखो दुनिया के बड़े बड़े प्रेसिडेंट और बड़े बड़े नेता आते हैं तो पहले कहाँ जाते हैं? वो ताजमहल देखने नहीं जाएगा, सीधा जाएगा राजघाट पे। तो ये गांधी जी का कितना प्रभाव होगा आप अंदाजा लगाइए कि गांधी जी का जो बॉर्न हुआ, अभी देखो उसका तुषार भाई है जो 16 बॉर्न हुआ है, वो अभी बम्बई में, तुषार गांधी, तुषार भाई, अरुण भाई, मणिभाई मोहनचंद करमचंद गांधी, उसको कोई याद नहीं करेगा, यही उसको ही याद करेगा। यानी कि कहने का यही याद है कि चाणक्य ने कहा है कि आदमी मर जाता है तो उसको कोई याद नहीं करता, उसके कर्म याद करते हैं। तो ऐसे ही आदमी फेमस हो गया, यानी कि उसकी दुनिया में नाम हो गया, नॉट पर उसका नाम है। तो उसका कारण क्या है? ये सूर्य तुला लग्न, समाज के लिए लड़ा और समाज के लिए बंदूक की गोली खाई नथुराम गोडसे की। अच्छा, कई लोग महात्मा गांधी जी लोग गालियां देते हैं कि गांधी जी ने ये किया, मगर ये गलत बात है। कैसे गलत बात है? अगर कोई आदमी है, उसने प्रॉपर्टी बनाई अपने लड़कों के लिए और उसके 2 बेटे हैं और उसके भी 3 बेटे हैं, यानी कि एक आदमी ने बहुत पैसा बनाया, प्रॉपर्टी बनाई और उसके 2 बेटे हैं, उसके 2 बेटे के फिर 2 बेटे हैं। तो उसको जो तीसरी पीढ़ी है वो पहले वाले को गालियां देगी कि उसने क्यों बेगा किया, क्यों इकट्ठा किया, ऐसा वैसा करके। तो उसमें क्या कमी थी? उसने तो किया उसके 2 बेटे के लिए, मगर आप अगर संभाल नहीं सके तो उसमें उसकी क्या गलती थी? वैसे भी गांधी जी ने, ये जो गांधी जी है महात्मा गांधी जी, वो अकेले नहीं थे, पूरा देश था उसके साथ और सब अपने बुजुर्ग थे, बड़े लोग, वो भी उसके साथ शामिल थे आजादी के लिए, कि नई पीढ़ी यानी कि आने वाली पीढ़ी, उसके बेटे के बेटे सब अच्छा देख सके, इसलिए आजादी के लिए चल पड़े और सब उसके साथ थे। पूरी इंडिया यानी कि पूरा हिंदुस्तान, सब लोग उसके साथ, सब बुजुर्ग की हम देख सके। अगर
जो आज़ादी नहीं होती तो देखो आप कुछ बोल ही नहीं सकते। अगर कुछ आप बोलेंगे सरकार के विरुद्ध में तो आपको जेल में डाल देगा। तो ये आज़ादी मिली है, ये महात्मा गांधी की वजह से मिली है, इतना याद रखने का। और अपने बड़े लोग उसके साथ थे। दूसरी बात, जब गांधी जी को 1931 में किसी ने कागज लिखा था, जो पोस्ट कार्ड आता है ना, उसमें सिर्फ गांधी जी लिखा था। तो फॉरेन से लिखा था तो उसके एड्रेस पर मिल गया था पोरबंदर में, यानी कि सिर्फ गांधी जी लिखा, इंडिया में नहीं लिखा था। वो जमाना में इतना हाईटेक जमाना नहीं था, नहीं डिजिटल युग था, फिर भी सिर्फ गांधी जी के सिर्फ नाम से ही मिल गया। वो कितनी पॉपुलरिटी होगी। और दूसरी बात, जब गांधी जी का जन्म हुआ तब पूरी दुनिया में सभी जो बड़े बड़े लोग से, आइंस्टाइन से लेकर लेनिन से लेके चार्ली चैपलिन से, सभी उसी टाइम में जन्म लिए थे। और सब के साथ गांधी जी का कनेक्शन हुआ था, यानी कि वो आत्मा कितना पवित्र होगा। और दूसरी बात, ये आप कर रहे मैं उसकी, मगर ये गांधी जी क्यों महान हुए थे, उसकी नोट पर क्यों फोटो छपाई, वो आपको मैं सीक्रेट बता रहा हूँ। गांधी जी की जो मम्मी थी, माता जी, वो हर रोज सूर्य की उपासना करती थी। और सूर्य की उपासना करती थी तब जो बादल आते थे, तब उस टाइम पे जो छोटे छोटे बच्चे थे, माता जी ये सूर्य का दर्शन वैसे मजाक करते थे। यानी कि कई बार क्या सूर्य नहीं दिखता था तो माता जी उसकी श्री महात्मा गांधी जी की माता जी खाना नहीं खाती जब तक सूर्य ना दर्शन न होता है, तब तक सूर्य देवता का। तो उस टाइम पे छोटे छोटे बच्चे कहते, मम्मी ये माता जी देखो देखो सूर्य का दर्शन हुआ, ऐसा मजाक उड़ाते हैं। एक्चुअली सूर्य नहीं दिखता था, उन्होंने लड़के लोग जो छोटे छोटे ऐसे करते थे उसकी मजाक। तो ये जो सूर्य की उपासना उसके माता जी ने किया, ये वजह से कारण से ही ये आदमी ने इधर जन्म लिया इस आत्मा ने, और उसी का फल ये बेटे को प्राप्त हुआ, यानी कि महात्मा गांधी जी को। कहने का यही अर्थ है कि ये सूर्य का, देखो अगर मेरा नाम है दीक्षित कुमार, हरमान भाई चौहान, हरमान भाई, मोहन भाई, पाचा भाई, हरजी भाई, दीवा भाई, पोणा भाई, लक्ष्मी भाई, उगा भाई, मिर्जी भाई। बोटाद 6032 यानी कि 1632 साल से हमारे वहां से पीढ़ी आई है, तो अभी मेरा है। अगर मैं ऐसा काम करूंगा तो सभी याद करेंगे मेरे को, नहीं तो हमारे जैसे तो कई लोग स्मशान में मर जाते हैं, उसका कई लोग हर रोज कितने मरते हैं, कौन याद करता है? कोई याद करता है? लिखा आपने? नहीं करता है ना। किसको याद करता है? जिसने कर्म किए है देश के लिए, समाज के लिए, वही आदमी को याद करेंगे। यानी कि देखो यही आदमी का, यही बंदे का, यानी कि यही महापुरुष का फोटो नोट में छपा हुआ करेंसी नोट में। उसका कारण क्या है? ये आत्मा कितना पवित्र होगा। देखो दूसरी बात, अगर नथुराम गोडसे ने, कई बात बोलता है नथुराम गोडसे ने अगर गोली नहीं लगाई तो ये आदमी महान नहीं होता, यानी कि महान होने के कारण ही वो आदमी को गोली लगी है। अभी देखो शनि उसके धन स्थान में है, तो शनि की वजह से पैसा बहुत आता है, विदेश से पैसा आता है। और पिछली उम्र में जहां महात्मा गांधी जी चलते थे तो सब लोग गोल्ड की ज्वेलरी सब देते थे एक साइन करने के, ऐसे वैसे महात्मा गांधी को बहुत डोनेशन मिलता था साइन के वजह से। कुछ कि शनि है उसको धन स्थान में, यानी कि पैसा जिस उम्र बढ़ती है 36 साइड के बाद पैसा बहुत आता है। और जो तुला लग्न है उसमें शनि परम राज्यों कारक माना जाता है, यानी कि ये जो फल देने वाला ग्रह है यही है शनि। यानी कि शनि के हिसाब से ये आदमी की जो वाणी है, धन है और कुटुंब है वो बड़ा होता है, यानी कि फाइनेंस में पावरफुल, यानी कि शनि उसका धन स्थान का अधिपति बनता है। तो वो आदमी बहुत ही पैसा, जितनी उम्र बढ़ती है उसका पैसा बढ़ता ही जाता है। और उसकी दूसरे स्थान से कुटुंब की देखा जाता है कि यानी कि शनि अच्छा माना जाता है शुभ स्थान में, तुला लग्न में शनि परम राज्यों का माना जाता है। देखो अभी केतु है चौथे स्थान में, यानी कि जो माता का जो खाना है फोर्थ हाउस, उसमें केतु पड़ा है। तो आपकी पूरी जिंदगी जब तक आज, उससे लास्ट टाइम तो ऐसा भी बोला था महात्मा गांधी जी ने कि ये बार तो मैं आजादी लेकर ही आऊंगा या कौवे कुत्ते के मौत से मरूंगा, मगर इस बार मेरी लास्ट फाइट है और मैं आजादी लेकर, उसमें सफलता मिली। यानी कि शनि का काम ही ऐसा है, आदमी को बहुत ही स्ट्रगल करवाता है और उसको फल देता है और चौक्कस स्थान पर ले जाता है। तो उसको शनि के हिसाब से इसलिए इतना मजबूत मनोबल था। और एक केतु के हिसाब से पूरी लाइफ टाइम वो
माता से दूर रहे और थोड़ा मानसिक अजब पर है। जेल में जाने का कारण यही है, ये राहु और केतु, केतु का काम ही ऐसा है। और सप्तम भाव में गुरु, यानी कि उसका आध्यात्मिक नॉलेज भी बहुत था कि गुरु जो है दृष्टि करता है। तो गांधी जी को खास करके वो अहिंसा वाली क्यों बने वो आपको मैं बता रहा हूँ। क्योंकि उसको गुरु किसको मानते थे? श्रीमद राजचंद्र सूर्य जी को। वो जैन थे, बहुत ही आध्यात्मिक पावरफुल आदमी थे और वह बहुत ही बड़े अच्छे संत थे। जैसे कि उसका 52 में जन्म हुआ था मोरबी के पास, और 32 यानी कि 32 साल में उसके आयुष्य वो हो गए थे, भगवान के देव हो गए थे। यानी कि वो ऐसे संत थे कि उसने किसी भी प्रैक्टिस के बिना शतावधान प्रयोग किया था। यानी कि 10 घड़ी हो, 10 घड़ी में कितने टकोरे पड़े, खाने में क्या कम है, वो सिर्फ मैल से ही पता चल गया था। ऐसे अवधान बिना प्रयोग बिना प्रैक्टिस के किए थे। ऐसे आदमी यानी कि ऐसे संत महात्मा का प्रभाव गांधी जी के जीवन पर पड़ा था। तो गांधी जी जब आए बैरिस्टर बनके, तब उसको प्रश्न पूछा था श्रीमद राजचंद्र सूर्य को। 21 प्रश्न यानी कि 21 क्वेश्चन पूछे थे। क्या पूछे थे? पहले ही प्रश्न ऐसा था गांधी जी का कि आत्मा क्या है। तो श्रीमद राजचंद्र सूर्य ने कहा आत्मा ये झटपटाली चीज है। दूसरा पूछा था, दूसरा क्वेश्चन ऐसा था कि क्या अगर कोई अपने को सांप काटने को आए तो उसको क्या करना चाहिए, मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? तो श्रीमद राजचंद्र सूर्य ने कैसा जवाब दिया था कि आप आत्मा को मानते हो तो वो सांप को नहीं मानना चाहिए, अगर आप अपने देह को मानते हो तो उसको मानना चाहिए। यानी कि आत्मा पर कितना प्रभाव हो। और फिर एक क्वेश्चन ऐसा पूछा था कि क्या पूर्वभोग और है? तो श्रीमद राजचंद्र सूर्य ने गांधी जी को जवाब दिया था कि हाँ पूर्वभोग है। जैसे बादल से बरसात का अनुमान होता है, वैसे ही पूर्वभोग कहाँ आएगा वो अंदाजा आ जाता है। वैसा ऐसे बड़े महात्मा के प्रभाव गांधी जी पर अहिंसा का पड़ा था। और ये नई पीढ़ी को हिंसा क्या है वो पता ही नहीं है। क्यों नहीं है? कि हिंसा देखी ही नहीं है। अभी देखो ये अजरबैजान और जो दुश्मन फाइट चल रही है उसका आप जाके देखो तो वहाँ लहू देख के आपको खून देखकर आपकी क्या है। तो जो अहिंसावादी होती है, जैसे सम्राट अशोक था, उसने कलिंग का युद्ध किया और कलिंग के युद्ध के बाद जब वो शाम को निकला और देखी लाश ये सब लहू, तो उसका दिल भरा है कि ये क्या है, मैंने बहुत गलत किया। तो उसने छोड़ दिया और अहिंसा फिर हिंसा छोड़ दी और अहिंसावादी बन गए। यानी कि आज भी अशोक स्तंभ का जो चिन्ह है वो उसके हिसाब से ही जो सत्ता है वो उसने ही बना था। अशोक चक्र का जो अशोक स्तंभ है ना, वो उसने ही बना था। यानी कि हिंसा जिसने देखी होती है वही अहिंसा का महत्व समझ सकता है, वरना कोई आदमी वो समझ नहीं सकता आज के नई पीढ़ी को खास करके। तो ये जो महात्मा है, मैं तो उसकी कुंडली मैंने रिसर्च की है और मेरे जो 152 जो सेलिब्रिटी है उसमें पहली कुंडली गांधी जी की मैंने ड्रॉ किया है और उनका बहुत ही अच्छा रिसर्च किया है। और दूसरा कि ये जो बंदा है जिसकी ये महात्मा गांधी जी, उसका बुध तुला राशि का, शुक्र वो तुला राशि का है। अगर ये महात्मा गांधी मान लो कि वो देश के लिए नहीं लड़े होते, तो अगर फिल्में अगर आए होते, फिल्में तो अच्छे एक्टर भी बन सकते थे। यानी कि बहुत अच्छे हैंडसम, उसकी जवानी को फोटो देखना बहुत ही इतने हैंडसम दिखते थे कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। यानी कि तुला लग्न के हिसाब से, और तुला लगना ऐसा ये न्यायप्रिय है, बैलेंस वाला, तो उसका जो तराजू होता है देखना आप चिन्ह उसका, यानी कि बहुत ही फेमस व्यक्ति होते हैं उसका तुला लग्न है। महात्मा गांधी जी का देखो, अटल बिहारी वाजपेयी का तुला लग्न है और नरेंद्र मोदी जी का भी तुला लग्न है। यानी कि तुला राशि तुला लग्न वाले बहुत ही फेमस हो जाते हैं। ये इसका फेमस होने का कारण यही है, तुला लग्न। दूसरा कि तुला लग्न होने से उसका जो बुध है तुला राशि का, यानी कि जो महात्मा गांधी है उसने जो भी सेंटेंस लिखा है ना, एक भी उसका वाक्य पढ़ने का वो आप चैलेंज नहीं कर सकते। यानी कि हाई लास्ट नॉलेज में उसका जो हर वाक्य है लास्ट तक, यानी कि वो चैलेंज नहीं कर सकते, ऐसी फिलोसॉफी उसकी थी।
तो एक बार भगवती सिंह राजा ने भगवती मंडल बनाया, तो भगवती मंडल बनाया तो उसकी प्रस्तावना लिखनी थी। तो भगवती सिंह राजा ने कागज लिखा महात्मा गांधी जी को कि इसकी प्रस्तावना लिखो। तो गांधी जी ने उस टाइम पुना थे, तो उससे जवाब दिया था महात्मा गांधी जी ने कि क्या लिखा आप देखो कि ये प्रस्तावना लिखने की मेरी ताकत नहीं है, आपने जो बनाया है भगवती मंडल वो गुजराती शब्दों की कमी पूरी करेगा। यानी कि कितने महान आदमी थे कि उसकी प्रस्तावना लग सकते, फिर भी ऐसा लगा कि ये आपने जो शब्दकोश बनाया है 40 साल में 30 साल में बनाने में लगे थे, और 400 आदमी को अलग अलग विद्वान पंडित को भेजा था ये भगवती मंडल बनाने के। तो प्रस्तावना नहीं लिखी और उसने ऐसा बोला कि गुजराती शब्द की कमी पूरी होगी, मगर इसकी प्रस्तावना रखने की मेरी कैपेसिटी नहीं, ऐसा पत्र लिख के भगवती सिंह राजा को भेजा था। अच्छा, भगवती सिंह राजा को आपको बताओ कौन है, ये गोंडल स्टेट के राजवी थे उस जमाने में। उसने मैंने जो उसका हिसाब किया है 2 से 3 करोड़ रुपए का डोनेशन उस जमाने में किया था, और पूरे इंडिया में हाईली एजुकेशन महिला उधर थी, यानी कि हाईली एजुकेटेड स्टेट वही था। और दूसरी बात, सरदार पटेल को अगर जो आज़ादी के बाद पहले जो राजवी है उसने स्टेट दिया था सरकार को कि मेरा स्टेट आपको दे रहा हूँ 542, यानी कि 542 राजा थे उसने भारत में वो होने के लिए पहले ही उसने ही दिया था कि मेरा ले लो ये राज्य। ऐसा ही एक अच्छे राजवी थे और बहुत ही करकसर में जीते थे, यानी कि वो सिर्फ 800 रुपये तनख्वाह लेते थे, ज़्यादा ऐसा फजूल खर्च नहीं किया। मगर डोनेशन उस जमाने में महात्मा गांधी जी को आज़ादी के लिए उसने एक बार 25,000 डोनेशन भी दिया था। वैसे तो कई बार महात्मा गांधी जी को डोनेशन दिया था आज़ादी के लिए, तो 2 से 3 लाख रुपए तो कम से कम दिए होंगे, ऐसा मेरा एक पढ़ाई में मैंने रिसर्च किया है। तो डोनेशन के लिए कभी पीछे नहीं पड़े जो भगवती सिंह राजा थे, मैं तो उसको बहुत अच्छा मानता हूँ, उसका मैं भगवती मंडल भी पढ़ता हूँ। और वैसे राजवी के पुण्य प्रताप से आज गोंडल स्टेट में, आज उसका स्टेट में वो महल आज भी है और गाड़ियों भी वहाँ है। हम दिल दे चुके सनम का पिक्चर का शूटिंग वहाँ महल में ही हुआ था, और अभी सलमान खान का पिक्चर आया था उसका भी शूटिंग वहाँ हुआ था। तो ये राजा कैसे थे कि सरदार पटेल सफल कब हुए, तब ये राजवी ने जब पहले स्टेट लिया कि मेरा गोंडल ले लो आप, तो पहले ही उसने शुरुआत की थी, वरना हमारा क्या होता है देश का, सोचो। यानी कि ये जो गांधी जी की कुंडली है आपको समझ में आ गया होगा कि वो आदमी कितना महान था। सब गालियां देते हैं, गालियां नहीं देनी चाहिए, यंग ब्लड को उसका पता नहीं था। एक बार गांधी जी ने 1931 में बोला कि पूरे देश में खाना नहीं बनाने का है, यानी कि ये करने का है। तो उस टाइम पे 21 करोड़ की जन पॉपुलेशन थी, सभी ने घर पे चूल्हा नहीं जलाया था। इसका प्रभाव कितना रहा होगा, आप अंदाजा लगाओ, उसका आध्यात्मिक पावर कितना था वो आप सोचो कि 21 करोड़ ने सभी जनता ने उसको फॉलो किया था। और गांधी जी हर शनिवार को मौन व्रत रखते थे और 12 बजे तक, तो वो 12-1 बजे तक जागते थे और सुबह में 4 बजे उठते थे। और जो उस जमाने में मोबाइल नहीं था मैसेज लिखने का, पर उस जमाने में क्या था कि गांधी जी को जो पत्र आता था उसका पत्र का जवाब देते थे गांधी जी। एक बार कलकत्ता में एक हरिजन बीमार था, तो उसका गांधी जी को मिलना है, तो गांधी जी के पास तो कितनी पब्लिक रहती थी, उसके पास टाइम नहीं था, मगर वो गांधी जी वो आदमी को मिल के आया, पता भी नहीं चला। यानी कि जिसको मिलना है वो ऐसा नहीं बोलता कि मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम को एक बहाना है। अभी नरेंद्र मोदी जी साहब ने अभी एक वीडियो में बोला था, शायद यह पंचमहाल में, कि जिसको काम नहीं करने का वही बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। जिसको मिलना है, जिसको करना है, वो आदमी कभी से कहीं से भी 24 कलाक में टाइम निकाल ही देता है। ऐसा आदमी थे महात्मा गांधी जी। और तो कुछ नहीं, मतलब उसके बाद में लिखूँ तो कम है, यानी कि पूरी दुनिया उसको आती है मिलने को राजघाट को। और एक तो महत्व की बात आपको बता रहा हूँ, खास करके मेरा
आध्यात्मिक नॉलेज के हिसाब से कि बड़े बड़े संत महात्मा लोग ने ये बोला है ये नहीं करने का, ये नहीं करने का, मगर ऐसे महात्मा लोगों ने बोला है, लिखा है, पर ये ही महात्मा जी गांधी जी है, उसने आत्मकथा में जो सत्य हुआ वही उसका आचरण किया है, यानी कि जो बोला है वही करा है और जो उसने किया है वही उसमें आत्मकथा में लिखा है। एक ही ऐसा बंदा है, आज तक कोई पूरी दुनिया में कोई नहीं, किसी ने ऐसा नहीं लिखा होगा कि मैंने ये गलती की थी, ये गलती की थी, और उसने सब आचरण किया था। यानी कि संत महात्मा से भी बड़े आदमी थे। कितने धन्य की बात है, हमारे देश में ऐसा महात्मा गांधी का जन्म लिया और भगवान के प्यारे हो गया। और आप जी हम जो बोलते हैं लोकशाही आई उसके वजह से, गरीब को मताधिकार गांधी जी ने दिलवाया था। और उसी टाइम में वो ये कोरोना तो अभी आया, मगर उसी टाइम बोला था कि स्वदेशी अपनाओ, चाइना से मत लो, फॉरेन से मत लो, अपने देश में प्रोडक्ट पैदा करो, उसको यूज करो, तो हमें क्या है काम धंधा रोजगार मिलेगा। अभी कुमार विश्वास ने, वो कवि है, दिल्ली में बहुत ही अच्छा वीडियो बना था, उसने भी बोला था कि पहले जमाने में ये 30 साल पहले कोई भूखा रहता था, खेती करता था, दर्जी उसका काम करता था, मोची उसका काम करता था, सब आदमी उसका काम करता था, काम धंधा। ये नई पीढ़ी को अभी क्यों हुआ कि अपने स्वदेशी नहीं अपनाया और फॉरेन से चीजों से लाने से वजह से आपको थोड़ी तकलीफ होती है। तो स्वदेशी से रोजगारी होती है। इस टाइम गांधी ने बात है कि आप स्वदेशी अपनाओ और स्वदेशी चीज से आप बनाओ। और स्वदेशी क्या होता है, स्वदेशी से हम बेरोजगार नहीं रहते। अभी युवा सब बेरोजगार रहते हैं क्योंकि फॉरेन से चीज आती है, किसी को काम नहीं करना है, तो यही कारण था स्वदेशी अपनाने का। गांधी जी, अभी नरेंद्र मोदी साहब ने भी बोला है कि स्वदेशी अपनाओ, स्वदेश में प्रोडक्ट पैदा करो और सबको काम धंधा मिले। तो ऐसा ही महात्मा की कुंडली है, मैंने ये रिसर्च किया है। वो और तो बहुत कुछ लिख सकते इसके बारे में, लिखना बैठा तो उसका लिखने पक्ष एंड नहीं आता है, ऐसा आदमी की कुंडली मैंने आपको रिसर्च किया है, देख लो। आपको जो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, खास करके सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में खास करके फॉरवर्ड कीजिए। अब मैं आपको ज्ञान बेचता हूं तो आपको ज्ञान बांटना चाहिए। लक्ष्मी खर्च करने से घटती है, लक्ष्मी दान करने से बढ़ती है। तो मैं ज्ञान आपको जो बांटता हूं वो आप दोस्तों में बांटो, तो उसकी वृद्धि होगी और आपको दोस्तों भी जानेंगे कि हमारे इंडिया में, भारत देश में ऐसे महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। अच्छा, दूसरी बात, महात्मा गांधी और सरदार पटेल की नहीं बनती थी। ऐसे कई लोग जो है पॉलिटिशियन के जो लोग होते हैं जिसके पास पढ़ाई नहीं है, वो बोलते थे कि उसकी नहीं बनती थी, मगर बहुत ही अच्छी बनती थी। क्योंकि मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस किया है तो मैंने उसका अभ्यास किया है। पहले तो सरदार पटेल गांधी जी को नहीं बिलीव करते थे, मगर कब बिलीव करने लगे, 1960s में, यानी कि 1916 में जब महात्मा गांधी अहमदाबाद आए थे, तब जो मजदूर का मिल का प्रश्न था, मिल में मजदूर का सैलरी का, तो गांधी जी आए और उसने जो सॉल्यूशन ऐसे लाए कि महात्मा गांधी के वो फ्रेंड हो गए, फॉलोवर, यानी कि सरदार पटेल उसको मानने लगे कि नहीं ये बंदा कुछ है उसमें दम। तो तब से सरदार पटेल लास्ट तक, यानी कि गांधी जी जब तक जिंदा रहे तब तक उसका फॉलोवर रहे। यानी कि जो 1960 यानी कि 1916 में अहमदाबाद गांधी जी का जो गांधी जी आए थे और वो मिल का प्रश्न ऐसे सुलझा दिया कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। सबको न्याय जस्टिस मिला, ऐसा न्याय दिलवा था। सबसे सरदार पटेल उसके फ्रेंड हो गए, यानी कि सरदार पटेल उसके बहुत ही अच्छी बनते थे। गांधी जी जो बोलते थे वो सरदार पटेल साहब करते थे और उसको क्यों था, उसका कभी अनबन नहीं हुई। सब अपने अपने प्रकार से, अपने बुद्धि पर से, मैंने अब लास्ट में बोला था वीडियो में कि कूप मुंडे जैसी जिसकी बुद्धि होती है, कुएं के देड़के की मेढक की जितनी देखी होती है, वो कुएं के जैसे ही सोचता है, तालाब वाला देड़का तालाब के देड़का जैसे ही सोचेगा, उसका जितना नॉलेज था, यानी कि जितना नॉलेज है इतना ही सोच सकता है। मगर सरदार पटेल और गांधी जी की बहुत ही अच्छी बनती थी, ये मेरा अभ्यास है और मेरा शिक्षक भी कहता है।
बस अब ज़्यादा तो मैं नहीं कुछ कहूँगा। अच्छा लगे तो सबको फॉरवर्ड करें। हर हर महादेव।